दरिया सतलुज में गंडा सिंह बाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी एट सुलेमानकी की तरफ बढ़ने लगा। सुलेमानकी पर 1,38,000 क्यूसेक का रेला तलबा पोस्ट से मुल्का देहात खाली करवाने के ऐलानात। कसूर के इलाकों में तबाही। 1955 के बाद कसूर के मकाम पर सबसे ज़्यादा पानी आया। खंबे बह जाने से दर्जनों देहात की बिजली मुनक़ता। गंडा सिंह बाला से बड़ा रेला बहावल नगर की तरफ बढ़ने लगा। हेड सुलेमानकी के बाद हेड इस्लाम पर भी खतरा दरपेश। निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। मिंचनाबाद में शम्सवाला में बंद टूटने से करीबी इलाके डूब गए। कसूर, पाकपतन, हवेली, लक्का, अहमदपुर शर्किया और बहावलपुर में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। जलालपुर, पीरवाला और बुरेवाला में भी पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। बड़ा सैलाबी रेला आज मुल्तान के हदूद में दाखिल होने का इम्कान। 3 लाख से ज़्यादा अफराद की नकल मकानी। मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह में शगाफ डालने का भी इम्कान है। दरिया चनाब में चिनोट पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 100 से ज़्यादा देहात डूब गए। खानकी और कादराबाद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीराबाद और हाफिज़ाबाद के इलाके मुतासिर। हाफिज़ाबाद के 40 देहात अब भी डूबे हैं। तेरेमो हेडवर्क्स के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका करके शगाफ डाला गया। कोट मोमिन में 40 से ज़्यादा देहात सैलाब से मुतासिर। वज़ीराबाद के देही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। 20 से ज़्यादा देहात का वज़ीराबाद से ज़मीनी राब्ता कट गया। गुज़िश्ता रोज़ झंग को बचाने के लिए रवास पुल शगाफ डाला गया था। पिंडी भटियाँ, जलालपुर भटियाँ के मुताबिक देहात ज़ेर-ए-आब आए। फालिया में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी की सतह में इजाफा। बहाव 1,99,000 क्यूसिक हो गया। रेला हेड सिंधाई की तरफ बढ़ने लगा। चीचावतनी, उकाड़ा, फूलनगर, साहिवाल के देहात ज़ेर-ए-आब। शाहदरा और जसड़ में बहाव में कमी आ गई। शाहदरा में पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। सगिया के इलाके में एक और ख़ानदान को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरीन में मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल। DGPDA में कहते हैं कसूर को बचाने का चैलेंज दरपेश है। अब लाहौर बिल्कुल महफूज है। रावी में तुग़यानी के बायस 24 से 48 घंटे सख्त होंगे। भारतीय आबी जारियत ना थमी। दरियाए झेलम में मजीद पानी छोड़ दिया। रेला LOC पर चकोठी के मकान से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुआ। मुजफ्फराबाद में दरियाए झेलम में पानी का बहाव बढ़ गया। मंगला हेड पर पानी की आमद 97,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सूरत हाल मामूल पर है। सैलाब के साथ बारिशों से मुश्किलात में मजीद इजाफा। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। सियालकोट, नारोवाल, चिन्योट, पाकपतन, जंग और वज़ीराबाद में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद, पिशावर और मालाकंड में मूसलाधार बारिश। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, मानसेरा, भिंबर और एबटाबाद में जल थलेक। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ बारिश मुतवक्के। शाम या रात को सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला और गुजरात में 12 से 18 घंटे तक बादल बरसने की पेशगोई है। बाग, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नाला माहिल में तुग़यानी। NDMA ने दरिया रावी में मजीद सैलाब का भी अलर्ट जारी कर दिया। जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में दोबारा तुग़यानी का खदशा है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल से तबाही। पंजाब में 28 संबात रिपोर्ट। पंजाब के सैकड़ों देहात डूब गए। दर्जनों मौज़ाजात ज़ेर-ए-आब। हर तरफ पानी ही पानी। घर डूब गए। हज़ारों अफराद बेघर। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैकड़ों मवेशी बह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान। सड़कें टूटने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन तक पहुँचने में दुश्वारी। सिंध के भी सैलाबी रेलों की जद में आने का खतरा। 3 से 4 सितंबर के दौरान पंजंद हेडवर्क्स पर बड़ा रेला गुजरने का। 9 से 9.5 लाख क्यूसेक के रेले आएंगे। गुदु बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के। बंद तोड़ने पर बहाव कम होकर 7.5 से 9 लाख क्यूसेक रह जाएगा। सकर बैराज पर 6 से 7 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के। कोटरी बैराज पर 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 से 10 लाख क्यूसेक बहाव होगा। दरिया सिंध के नशेबी इलाकों में 12 से 13 सितंबर तक सैलाब का खदशा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, नारोवाल, करतारपुर और शकरगढ़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब से मुतासरा सिख बरादरी से मुलाकात की। कहा अक़लियतों और उन मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ विरासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। सिपत सलार को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले की तैयारी पर भी ब्रीफिंग दी गई। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने बरवक्त और फाल इक़दामात की तारीफ की। जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा। सैलाब के बाद पानी में फंसे हुए 4,71,000 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। 4 लाख के करीब मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। करतारपुर गुरुद्वारा से सैलाबी पानी निकाल दिया। दर्शन ड्योरी और दीगर हिस्सों को मुकम्मल साफ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू टीमों को शाबाश, अच्छा काम करने पर खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज का वज़ीराबाद और सियालकोट समड़ियाल एयरपोर्ट का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, नुकसानात के इज़ाले की यकीन दहानी करवाई, परेशान हाल ख़वातीन को दिलासा दिया और बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। कहा सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात देने की कोशिश करेंगे। एक भी शहरी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अवलीन तरजीह है। रेस्क्यू की कश्तियों को भी अपग्रेड किया जाएगा। ईरान ने पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पेज़ेशकियान का पाकिस्तान में हालिया सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार। तबाहकुन सैलाब की वजह से होने वाले कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ इजहार हमदर्दी। फ़रीक़ैन के दरमियान चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान अपनी आइंदा होने वाली मुलाकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग रवाना। तियानजिन में 31 अगस्त से 2 रोज़ा SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म चीनी सदर के साथ मिलिट्री परेड में भी शिरकत करेंगे। ताजिरों से भी मुलाकात होगी। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप के पास तिजारती शराकत दारों से दरामदात पर टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं। सदर ने टैरिफ के लिए हंगामी इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि टैरिफ के हवाले से अदालती फैसला गलत और जानिबदार है। अगर ये फैसला बरकरार रहा तो अमरीका को तबाह कर देगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लगाए गए टैरिफ अब भी नाफिजुल अमल है। कोशिश होगी कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। अमरीका और रूस के दरमियान आला सतह राब्ते खुशाइंद हैं। उम्मीद है रूस यूक्रेन के राब्तों का मुस्बत नतीजा आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा रूस यूक्रेन में अमन की कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। सदर ट्रंप के तनाज़े के हल के लिए किरदार को सराहते हैं। तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। ताकत के इस्तेमाल से इंसानों की तकालीफ बढ़ती हैं। आलमी क़वानीन वाज़े हैं और इस पर अमल दरामद लाजिम है। तमाम अरकान को वियना कन्वेंशन का एहतराम करना चाहिए। यूरोपीय ममालिक का रूस के खिलाफ मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान। 26 ममालिक ने पाबंदियों के 19वें पैकेज पर काम तेज़ कर दिया। रूस के यूक्रेन पर हालिया हमलों के खिलाफ पाबंदियों का फैसला किया गया। उधर जर्मन चांसलर कहते हैं कि यूक्रेन जंग कई महीनों तक जारी रहने का इम्कान है। यूरोपीय ममालिक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी जानिब रूसी सदारती हाउस के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि सदर पुतिन यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि बातचीत अमली हो। अमेरिका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत से रोक दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा का महमूद अब्बास समेत 80 नुमाइंदों को वीज़ा जारी करने से इनकार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के अमरीकी फ़ैसले की शदीद मज़म्मत। कहा अमरीकी महकमा ख़ारजा का फ़ैसला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सह मुल्की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज़। शाहीनों ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 182 रन बनाए। अफगान टीम आखिरी ओवर में 143 रन पर आउट हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके।
राशिद खान 39 और रहमानुल्लाह गुरबाज 38 रन बनाकर नुमाए रहे। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम की 2-2 विकेटें।